के पॉप हमेशा से परफेक्शन के लिए जाना गया है। परफेक्ट टाइटल, परफेक्ट विजुअल और परफेक्ट इमेज। बट रियलिटी ये है कि 2025 में और 2026 में के पॉप इंडस्ट्री की डार्क साइड ओपनली सामने आ रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी मिलियन लॉ केस, एजेंसी पावर स्ट्रगल, इनलीगल मेडिकल एक्टिविटीज़ और ऑनलाइन हैरेसमेंट के बारे में, और एक ऐसा शॉकिंग डीप फेक क्रिमिनल स्कैंडल जो ये वीडियो को सिर्फ न्यूज़ और फैक्ट और पब्लिकल डिस्कशन के लिए है, ना कि कोई हेट और रूमर के लिए। तो लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिप्सर। आज हम बात करने वाले सबसे पहले न्यू जीन्स के लीगल वॉर के बारे में। तो सबसे बड़ा और शॉकिंग कंट्रोवर्सी है न्यू जीन्स की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है डैनियल पर उनके लेबर अडोर ने मैसिव लॉसूट फाइल किया गया है। अमाउंट रिपोर्टेडली 10 ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। ये फाइट एक दिन की स्टार्टिंग नहीं है, ये रिजल्ट है क्रिएटिंग कंट्रोल फाइट, कंट्रास्ट डिस्प्यूट और हाईवे और अडोर के बीच की पावर की। जो चीज़ फ़ैन को सबसे ज़्यादा शॉक लग रही है, सब कुछ पब्लिक हो गया। ईमेल, स्टेटमेंट, कोर्ट फाइलिंग सब बाहर आ चुका है। फैंस दो ग्रुप्स में बढ़ गए हैं। एक साइड जो कहती है आइडल को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, और दूसरी साइड बोलती है ये लीगल ड्रामा ग्रुप का फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस कंट्रोवर्सी से एक सीरियस क्वेश्चन रेज किया गया कि आइडल के पास रियल कंट्रोल होता भी है या नहीं, और अगर आज न्यू जीन्स के साथ हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं कंट्रोवर्सी 2, स्ट्रे किड्स और ऑनलाइन हेट के बारे में। नेक्स्ट अगर कंट्रोवर्सी है तो वो स्ट्रे किड्स की है, और उनकी एजेंसी ने ऑफिशियली स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि जिससे कंफर्म किया गया कि लीगल एक्शन लिया जा रहा है जो भी गलत हेट कमेंट स्प्रेड कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो इसमें इंक्लूड होगा फेक र्यूमर्स, कैरेक्टर असैसिनेशन, ऑर्गेनाइज हेट कैंपेन। नॉर्मली एजेंसी इग्नोर कर देती है, पर इस बार कंपनी ने क्लियरली बोला है मेंटल हेल्थ और रेपुटेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। फैन ने इस मूव को सपोर्ट करा, पर एक हार्श ट्रूथ भी सामने आया। लीगल एक्शन हेट कल्चर को पूरी तरह ख़त्म नहीं करता। केपॉप फैंडम कल्चर में एक सीरियस प्रॉब्लम है। स्टार एंड वॉर्स इक्वल्स टू आइडल की मेंटल हेल्थ का रिस्क। आइडल सेलिब्रिटी हो सकता है बट पंचिंग बैग नहीं, और यही बात हम सबको वापस से याद करनी चाहिए। कंट्रोवर्सी 3 की बात करी जाए तो ये है शाइन के की और उनकी जो इनलीगल मेडिकल ट्रीटमेंट कंट्रोवर्सी चल रही थी उसके बारे में। शाइन ने एडमिट किया कि उन्होंने इनलीगल ट्रीटमेंट लिया और जो साउथ कोरिया मेडिकल लॉ के अगेंस्ट है। रिजल्ट में मिला कि टीवी शो से उन्हें स्टेप डाउन करना पड़ा, पब्लिक अपॉलॉजी और मैसिव डिबेट ऑनलाइन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि की ने गलती एक्सेप्ट की, बट कंट्रोवर्सी ने एक डीपर इशू हाईलाइट किया। आइडल पर परफेक्शन का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो हेल्थ के रूल तक ब्रेक कर देते हैं। फैंस डिवाइड हो गए, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कि ऑनेस्ट है और कुछ बोल रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि आइडल लाइफ ग्लैमरस लगती है बट सिस्टम बहुत अनहेल्दी हो सकता है। अगर हम कंट्रोवर्सी 4 की बात करें तो वो है के पॉप अवार्ड शो पेड। अब बात करते हैं कि के पॉप अवार्ड शो पेड होते हैं नहीं। 2025 के एंड में जो अवार्ड शो हुए उनके फैंस ने ओपनली एक्यूज़ किया कि अवार्ड खरीदे गए हैं, ना कि कमाए गए हैं। कॉमन कंप्लेंट की बात करें तो सेम आर्टिस्ट बार बार जीत रहा है और सेल्स और जो क्वालिटी है वो मिसमैच कर रही है। ट्रांसपेरेंसी की कमी, और फैंस ने कहा कि अगर सब पहले से ही डिसाइड है तो वोटिंग का क्या फ़ायदा है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स डिफेंड करते हैं और पब्लिक ट्रस्ट ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। अवार्ड शो जो सेलिब्रेट होना चाहिए अब वो कंट्रोवर्सी का सिंबल बन चुका है। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी 5 की, एजेंसी स्कैंडल वर्सेस मेडन। नेक्स्ट मेडन ग्रुप की बात करी जाए तो येसो और सोयू ने एक्टिविटी सस्पेंड कर दिया आफ्टर सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट देयर एजेंसी फॉर्मर सीईओ। डिटेल्स लिमिटेड है बट इम्पैक्ट मैसिव है। कैरियर डिसरप्शन, ग्रुप इंस्टॉलमेंट एंड फैंस कंफ्यूज और एंग्री हैं। इस कंट्रोवर्सी ने पहले ही स्पॉटलाइट में डाल दिया एजेंसी पावर का मिसयूज। सबसे ज़्यादा सफ़र आइडल ने करा, और जब आइडल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है तो वो आर्टिस्ट को नहीं करते। और कंट्रोवर्सी 5 की बात करें तो किट्सी सॉन्ग बैकलैश। किट्सी के सॉन्ग को लेकर एक डिस्टर्बिंग बैकलैश आया। फैंस ने अलीग किया कि ट्रैक जो है वो इनअप्रोप्रिएट साउंड सैंपल यूज़ किया गया है जब ग्रुप में माइनर मेंबर भी प्रेजेंट है। इवन इफ इंटेंशन क्लियर नहीं था बट पब्लिक रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है। इंडस्ट्री का एक सिंपल रूल समझ में आया कि माइनस के साथ ज़ीरो रिस्क कंटेंट होना चाहिए और म्यूज़िक एक्सपेरिमेंट के नाम पर बाउंड्री क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब अगर लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कंट्रोवर्सी 7, डीप फेक क्राइम स्कैंडल। ये सबसे डार्क कंट्रोवर्सी मानी जा रही है आपकी, क्योंकि साउथ कोरिया में पुलिस ने डीप फेक पॉर्न नेटवर्क बस्ट किया जहाँ पे के पॉप आइडल और
सेलिब्रिटीज़ के फेक एक्सप्लिट वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे। ये फैन वो नहीं, क्राइम है और विक्टिम मोस्टली फीमेल आइडल विदाउट कंसेंट और लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा। इस इंटेंट ने इंटरनेट सेफ्टी, लॉ और एथिक्स पे सीरियस क्वेश्चन उठाए। आइडल सिर्फ परफॉर्म नहीं करते, वो विक्टिम भी हो सकते हैं। और अगर कंट्रोवर्सी की बात लास्ट में करी जाए तो वो है फैन वॉर और कल्चर हेट। लास्ट बट नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब माना जाए तो फैन कल्चर इट सेल्फ, हेट ट्रेन और सेल्फ नैरेट, फॉल्स नैरेटिव और मास रिपोर्टिंग सब नॉर्मलाइज हो चुका है। ग्रुप वर्सेस ग्रुप, फैंडम वर्सेस फैंडम, बट एंड में सफ़र करता है आर्टिस्ट। अगर इंडस्ट्री चेंज नहीं हुई तो स्कैंडल्स रुकेंगे नहीं। और आज के लिए इतना ही। के-पॉप सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर सिस्टम है जिसमें पावर, प्रेशर और प्रॉफिट सब इन्वॉल्व होता है। अगर तुम फैन हो तो ब्लाइंडली लॉयल्टी से ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है। और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सी कंट्रोवर्सी ने सबसे ज़्यादा इफेक्ट करा और तुम किससे सबसे ज़्यादा शॉक हुए। सब्सक्राइब फॉर मोर रियल अनबायस्ड के-पॉप न्यूज़, नो फैन वॉर, ओनली फैक्ट्स। बाय गाइस।